विनायक को उसी अपूर्ण रूप में पुनः जीवित करना असंभव है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का दोष उसकी मलबुद्धि से उत्पन्न हुआ था। इसलिए यदि उस पर एक नया शीश लगाया जाए तो उसे पुनः जीवित करना संभव हो सकता है। तब वो शुभता के साथ पुनः जन्म लेगा, क्योंकि तब वो आदि शक्ति द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु निर्मित बालक नहीं, अभी तो पुरुष और प्रकृति से बनाया हुआ एक पुत्र होगा। विनायक को नया शीश लगना अनिवार्य है, और ये शीश मेरी या किसी और की इच्छा के अनुसार नहीं लगेगा। शीश वही लगेगा जिसकी समस्त संसार को आवश्यकता होगी। नंदी, देवराजेंद्र के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करो। सबसे पहले तुम्हें जो भी जीव दिखाई देगा उसी का सिर विनायक की धड़ पर लगेगा, परंतु उस जीव का अपनी स्वेच्छा से सिर देना अनिवार्य है। आदि शक्ति के विलुप्त होने का परिणाम ही है। दूर दूर तो कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा। मिल गया, अंततः हमें पहला प्राणी मिल गया। हाँ देवराज, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो क्षण आ ही गया। किंतु तुम एक हाथी हो, और हाथी का सिर महादेव पार्वती पुत्र पर कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि यही नियति है। कई कल्पों से मैंने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, मैं सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूँ। गजासुर, कोई और वरदान मांग लो। किंतु मैंने तो इसी वरदान हेतु इतने कष्ट सहकर ये तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। तुम निराश मत हो गजासुर। तुम जो चाहते हो तुम्हें वही प्राप्त होगा। कालांतर में तुम सबसे बड़े ज्ञानी बनोगे और महादेव के सानिध्य में कैलाश पर रहने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। मुझे स्वीकार है, और तब से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अपनी इच्छा से अपना मस्तक इस शुभ कार्य हेतु देना चाहता हूं। शीश मिल गया प्रभु। हाथी का शीश? प्रभु, माता ने कहा था विनायक तो उनका प्रतिरूप है। ये रूप माता कदापि स्वीकार नहीं करेंगी प्रभु। पुत्र कहाँ हो तुम? मेरा ये स्वरूप कैसा लगा माँ? अत्यंत मनमोहक पुत्र, अत्यंत मनमोहक। इतना मनमोहक कि तुम्हारे रूप ने एक क्षण में हमारी सारी पीड़ा दूर कर दी। विनायक को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विनायक को समस्त संसार में इसी रूप में पूजा जाएगा। महादेव के प्रत्येक निर्णय में कोई ना कोई महत्वपूर्ण अर्थ अवश्य होता है। वीणा नायक अर्थात विनायक इन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन्होंने समस्त संसार को यह भी स्मरण करा दिया है कि अहंकार सदैव विनाशकारी ही होता है। तुम्हारी उपस्थिति के कारण मानव जगत में ज्ञान तो बुद्धिमता का सही अर्थ ज्ञात होगा। मैं अभी अपने पुत्र को गणों का ईश नियुक्त करता हूं। अब से पार्वती नंदन विनायक गणेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। गणेश इस संसार में मंगल लेकर आए हैं, इसीलिए आज से
गणेश को मंगल मूर्ति भी कहा जाएगा।